मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के 24वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें राहु आदि की स्थिति और अतलादि नीचे के लोगों का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कुछ लोगों का कथन है कि सूर्य के 10,000 योजन नीचे राहु नक्षत्रों के समान घूमता है और इससे भगवान की कृपा से देवत्व और ग्रहत्व प्राप्त किया है। स्वयं यह सिंह का पुत्र असुर धाम होने के कारण किसी प्रकार इस पद के योग्य नहीं है और इसके जन्म और कर्मों का हम आगे वर्णन करेंगे। सूर्य का जो यह अत्यंत तपता हुआ मंडल है, उसका विस्तार 10,000 योजन बतलाया जाता है। इसी प्रकार चंद्रमंडल का विस्तार 12 योजन है और राहु 13 योजन है। अमृतपान के समय राहु देवताओं के वेश में सूर्य चंद्रमा के बीच में आकर बैठ गया था। उस समय सूर्य और चंद्रमा ने इसका भेद खोल दिया। उस वैर को याद करके यह अमावस्या और पूर्णिमा के दिन उन पर आक्रमण करता है। यह देखकर भगवान ने सूर्य और चंद्रमा की रक्षा के लिए उन दोनों के पास अपने प्रिय आयुध सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया। वह निरंतर घूमता रहता है, इसलिए राहु उसके अशम्य तेज के उद्गिन और चकाचित होकर मुहूर्त मात्र उनके सामने टिककर फिर सहसा लौट आता है। उसके उतनी देर उसके सामने ठहरने को ही लोग ग्रहण कहते हैं। राहु से 10,000 योजन नीचे सिद्ध चारण और विदारद आदि के स्थान हैं। उसके नीचे जहाँ तक वायु की गति है और बादल दिखाई देते हैं, अंतरिक्ष लोक है। यह यक्ष और राक्षस, पिशाच, प्रेत और भूतों का विहार स्थल है। उसके नीचे 100 योजन की दूरी पर यह पृथ्वी है, जहाँ हंस, गिद्ध, बाज, गरुड़ आदि प्रधान पक्षी उड़ सकते हैं। वहीं तक इसकी सीमा है। पृथ्वी के विस्तार और स्थिति आदि का वर्णन तो हो ही चुका है। इसके भी नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल नाम के 7 भूविवर हैं। यह एक के नीचे एक 10,000 योजन की दूरी पर स्थित है और इनमें प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई भी 10,000 योजन की है। ये भूमि के बिल भी एक प्रकार के स्वर्ग हैं। इसमें स्वर्ग से भी अधिक विषय योग, ऐश्वर्य, आनंद, संतान, सुख, धन संपत्ति है। यहाँ के वैभवपूर्ण भवन, उद्यान, क्रीड़ा स्थल में दैत्य और दानव, नाग तरह तरह की मायावी क्रीड़ाएं करते हुए निवास करते हैं। वे सब गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले, उनके स्त्री, पुत्र, बंधु बांधव, सेवक लोग उनसे बड़ा प्रेम रखते हैं और सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं। उनके भोगों में बाधा डालने की इंद्रादि भी सामर्थ्य नहीं है। महाराज, इन बिलों में मायावी मैं दानव की बनाई हुई अनेक पुरियों की शोभा से जगमगा रही है, जो अनेक जाति के सुंदर सुंदर श्रेष्ठ मणियों से रचे हुए चित्र विचित्र भवन, परकोटे, नागद्वार, सभा भवन, मंदिर, बड़े बड़े आंगन और ग्रहों से सुशोभित है तथा जिनकी कृत्रिम भूमियाँ पर नाग और असुरों के जोड़े और कबूतर, तोता, मैना आदि पक्षी किलोल करते रहते हैं। ऐसे पातालधिपतियों के भव्य भवन उन पुरियों की शोभा बढ़ाते हैं। वृक्ष और जिनकी सुंदर डालियों, फल फूलों के गुच्छों, कोमल कपोलों से भार से झुकी रहती हैं तथा जिन्हें तरह तरह की लताओं ने अपने अंगपास से बांध रखा है, वहाँ जो निर्मल जल से भरे हुए अनेकों जलाशय हैं, उनमें विविध विहंगों के जोड़े विलास करते रहते हैं। इन वृक्षों और जलाशयों की सुषमा वे उद्यान बड़ी शोभा पा रहे हैं। उन जलाशयों में रहने वाली मछलियाँ जब खिलवाड़ करती हुई उछलती हैं, तब तो उसका जल हिल उठता है। साथ ही जल के ऊपर उगे हुए कमल, कुमुद, कुबलय, नील कमल, लाल कमल, शतपत्र कमल आदि के समुदाय भी हिलने लगते हैं। इन कमलों के वन में रहने वाले पक्षी अविराम क्रीड़ा कौतुक करते हुए भांति भांति की बड़ी मीठी मीठी बोली बोलते हैं, जिसे सुनकर मन और इंद्रियों को बड़ा ही आनंद होता है। उस समय समस्त इंद्रियों में उत्सव सा छा जाता है। महासूर्य का प्रकाश नहीं जाता है, इसलिए दिन रात आदि काल विभाग भी कोई खटका नहीं देखा जाता है। वहाँ के संपूर्ण अंधकार को बड़े बड़े नागों के मस्तकों की मणियाँ ही दूर करती हैं। इन लोकों के निवासी जन औषधि, रस, रसायन, अन्न, पात्र, स्नान आदि का सेवन करते हैं। वे सभी पदार्थ दिव्य होते हैं। इन दिव्य वस्तुओं के सेवन से उन्हें मानसिक शारीरिक रोग नहीं होते हैं तथा झुर्रियाँ पड़ जाना, बाल पक जाना, बुढ़ापा आ जाना और देह का कांति
हो जाना, शरीर में दुर्गंध आना, पसीना चूना, थकावट अथवा शिथिलता आना, आयु के साथ शरीर की अवस्थाओं का बदलना, ये कोई विकार नहीं होते हैं। वे सदा सुंदर और स्वस्थ, जवान, शक्ति संपन्न रहते हैं। उन पुण्य पुरुषों को भगवान के तेज रूप सुदर्शन चक्र के सिवा किसी साधन से मृत्यु नहीं हो सकती है। सुदर्शन चक्र से तो आते ही भय के कारण असुर मणियों का गर्भाशय और गर्भपात हो जाता है। अतल लोक में मैं दानव का पुत्र असुर बल रहता है। उसे 96 प्रकार की माया रची है। उसमें से कोई आज भी मायावी पुरुषों में पाई जाती है। उसने एक बार जमाई ली, उस समय उसके मुख से स्वर्णी, कामिनी और प्रसुली 3 प्रकार की स्त्रियां उत्पन्न हुई हैं। ये उस लोक में रहने वाले पुरुषों को हाटक नाम का रस पिलाकर संभोग करने में समर्थ बना लेती हैं। फिर उनके साथ अपनी भावमयी चितवन, प्रेममयी मुस्कान और प्रेमालाप आलिंगन के द्वारा यथेस रमण करती हुई उस हाटक रस को पीकर मनुष्य मदान्ध सा हो जाता है और अपने को 10,000 हाथियों के समान बलवान समझकर मैं ही ईश्वर हूँ, मैं सिद्ध हूँ, इस प्रकार बढ़ बढ़कर बातें करने लगता है। उसके नीचे वितल लोक भगवान हाटकेश्वर नाम के महादेव जी अपने पार्षद भूतगणों के सहित रहते हैं। वे प्रजापतियों की सृष्टि की वृद्धि के लिए भवानी के साथ विहार करते रहते हैं। उन दोनों के तेज से वहाँ हाट नाम की एक श्रेष्ठ नदी निकलती है। उसके जल को वायु से प्रज्वलित अग्नि बड़े उत्साह से पीता है और वह जो हाटक नाम का सोना थूकता है, उससे बने हुए आभूषणों को दैत्य राजों के अंतपुरों में स्त्री पुरुष भी धारण करते हैं। वितल के नीचे सुतल लोक है। उसमें महायशस्वी पवित्र कीर्ति विरोचन पुत्र बलि रहते हैं। भगवान इंद्र का प्रिय करने के लिए अदिति के गर्भ वटु वामन रूप में अवतीर्ण होकर उनसे 3 लोक छीन लिए थे। फिर भगवान की कृपा से उनका इस लोक में प्रवेश हुआ है। यहाँ उनके जैसी उत्कृष्ट संपत्ति मिली है वह इंद्रादि के पास भी नहीं है। अतः वे उन्हीं पूज्यतम प्रभु के अपने धर्म आचरण के द्वारा आराधना करते हुए यहाँ आज भी निर्भयता पूर्वक रहते हैं। राजन, संपूर्ण जीवों के नियंता आत्मस्वरूप परमात्मा भगवान वासुदेव जैसे जैसे पूज्यतम पवित्रम पात्र के आने पर उन्हें परम श्रद्धा और आदर के साथ स्थिर चित्त से दिए हुए भूमि दान का यही कोई मुख्य फल नहीं है कि बलि को सुतल लोक का ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। यह ऐश्वर्य तो अनित्य है, किंतु वह भूमि दान तो साक्षात मोक्ष का ही द्वार है। भगवान को तो छींकने, गिरने और फिसलने के समय विवश होकर एक बार नाम लेने से मनुष्य सहसा कर्म बंधन को काट देता है, जबकि मुमुक्षु लोग इस कर्म बंधन को योग साधना आदि अन्य अनेकों उपायों का आश्रय लेने पर भी बड़े कष्ट से कहीं पाते हैं। अतएव अपने संयमी श्री भगवान को आत्मभाव से किए हुए भूमि दान का यह फल नहीं हो सकता है। भगवान ने बलि को उसके सर्वदान के बदले में अपनी विस्मृति कराने वाला यह महामय भोग और ऐश्वर्य ही दिया है, तो उन्होंने उस पर यह कोई अनुग्रह नहीं किया है। जिस समय कोई उपाय न देकर भगवान ने याचना के छल से उसका त्रिलोकी राज्य छीन लिया, उसके पास केवल उसका शरीर मात्र ही शेष रहने दिया, तब वरुण के पास में बंधकर पर्वत की गुफा में डाल दिए जाने पर उसने कहा था, खेद है कि ऐश्वर्यशाली इंद्र विद्वान होकर भी अपना सच्चा स्वार्थ सिद्ध करने में कुशल नहीं है। इसे सम्मति लेने के लिए अनन्य भाव से बृहस्पति जी ने अपना मंत्री बनाया है, फिर भी उनकी अवहेलना करके इसे श्री विष्णु भगवान ने उनका दास्य न मानकर उनके द्वारा मुझसे अपने ही ये तीनों लोग केवल एक मनवंतर तक ही रहते हैं, जो अनंत काल का एक अव्यय मात्र है। भगवान के कहकर आगे भला इन तुच्छ भोगों का क्या मूल्य है। हमारे पितामह प्रहलाद जी ने भगवान के हाथों अपने पिता हिरण्यकश्यपु के मारे जाने पर प्रभु की सेवा का ही वर मांगा था। भगवान देना भी चाहते थे तो भी उनसे दूर करने वाले समझकर उन्होंने अपने पिता का निष्कंटक राज्य न लेना स्वीकार नहीं किया। वे बड़े महान भाव थे। मुझ पर तो उन्हीं भगवान की कृपा ही है और न मेरी वासनाएं ही शांत हुई हैं। फिर मेरे जैसा कौन पुरुष उनके पास पहुंचने का साहस कर सकता है। राजन, इस बलि का चरित्र हम आगे
अष्टम स्कंद में विस्तार से कहेंगे। अपने भक्तों के प्रति भगवान का हृदय दया से भरा रहता है। इसी से अखिल जगत के परम पूजनीय गुरु भगवान नारायण हाथ में गदा लिए सुतल लोक में राजा बलि के द्वार पर सदा उपस्थित रहते हैं। एक बार जब दिग्विजय करता हुआ घमंडी रावण वहाँ पहुँचा, तब उसे भगवान ने अपने पैरों के अंगूठों से ठोकर से लाखों योजन दूर फेंक दिया। सुतल लोक के नीचे तलातल है, वहाँ त्रिपुरा अधिपति दानवराज मैं रहता है। पहले तीनों लोकों की शांति प्रदान करने के लिए भगवान शंकर ने उसे तीनों पूर्व भस्म कर दिए थे, फिर उन्हीं की कृपा से उसे यह स्थान मिला। यह मायावियों का परम गुरु है और महादेव जी के द्वारा सुरक्षित है, इसलिए उसे सुदर्शन चक्र का भी कोई भय नहीं है। वहाँ के निवासी उसका बहुत आदर करते हैं। उसके नीचे महातल कद्रु से उत्पन्न हुए अनेकों सिर वाले सर्पों का क्रोधवर्ष नाम का एक समुदाय रहता है। उनमें कुहक, तक्षक, कालिलय, सुषेण आदि प्रधान हैं। उनके बड़े बड़े फन हैं। वे सदा भगवान के वाहन पक्षीराज गरुण जी से डरते रहते हैं, तो भी कभी कभी अपने स्त्री, पुत्र, मित्र, कुटुंब के संग से प्रमत्त होकर विहार करने लगते हैं। उसके नीचे रसातल में पणि नाम के दैत्य और दानव रहते हैं। ये निवात, कवच, कालय और हिरणपुरवासी भी कहलाते हैं। इनका देवताओं से विरोध है। ये जन्म से ही बड़े बलवान, महान साहसी होते हैं, किंतु जिनका प्रभाव संपूर्ण लोकों में फैला हुआ है, उन श्री हरि के तेज से बल अभिमान चूर्ण हो जाने के कारण ये सर्पों के समान लुक छिप कर रहते हैं तथा इंद्र की दूती शर्मा से कहे हुए इस मंत्र वर्ण रूप वाक्य के कारण सर्वदा इंद्र से डरते रहते हैं। रसातल के नीचे पाताल है। वहाँ शंख, कुलिक, महाशंख, श्वेत, धंजय, धृतराष्ट्र, शंखचूड़, कंबल, अश्वतर, देवत्व आदि बड़े क्रोधी और बड़े बड़े फनों वाले नाग रहते हैं। इनमें वासुकी प्रधान है। उनमें से किसी के 5, किसी के 7, किसी के 10 और किसी के 100 और किसी के 1000 सिर हैं। उन फनों से दमकती हुई मणियों अपने प्रकाश से पाताल लोक का सारा अंधकार नष्ट कर देती है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।